बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ तो वो है पूड़ियाँ बनाना। अच्छी फ्लफ़ी नरम सी पूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। तो ये जो चीज़ें चाहिए, ये 1 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, और ये जो है रूम टेम्परेचर पे दही रखा हुआ था, ये 4 टेबलस्पून भर के आप इसमें दही ऐड करना है, जो इसको बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनाएगी। और पानी जो इसमें जो ऑयल जाना है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें। और पानी जो यूज़ करना है वो नीम गर्म पानी यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं, फिर इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेते हैं। जी, ये सारी चीज़ें अब इसमें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इसको इस आटे में को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले से मिक्स कर लूँगी, फिर इसको हाथों से अच्छा सा बैटर इसका तैयार कर लूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 गिलास मैंने पानी लिया, तो तकरीबन ये काफ़ी हो जाएगा ये पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मैंने आटा अच्छा सा गूँध लिया है 3-4 मिनट लगा के। तो ये तकरीबन ये 1 गिलास मैंने पानी लिया था, तकरीबन इतना सा पानी इसको लग गया। तो अभी इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो फिर इसको नेक्स्ट जो है इसकी पूड़ियाँ बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 मिनट हो गए, आटे को स्टे दिया है, तो हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं हाथों पे और इसको फिर थोड़ा सा गूँध लेते हैं, इसके फिर पेड़े बना लेते हैं। 1 चम्मच इसको डाल के अच्छा सा, अभी ये थोड़ा सा चिपक रहा है हाथों से। 1 चम्मच ऑयल डाल के अब इसको अच्छा सा फिर ये हमारा ज़बरदस्त सा डो तैयार हो गया। तो अभी इसके पेड़े बनाते हैं, और पेड़े बनाने के बाद जो है इतना सा आटा लेके छोटे छोटे इसके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप पेड़े बना लें। और अभी नेक्स्ट सारे बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें, तो इस तरह आपने हाथों से ही करनी है, क्योंकि अगर आप लगाते हैं मैदा उस तरह भी बन जाती है, वो ज़्यादा इजी है, लेकिन इस तरह की ये बड़ी सॉफ्ट बनती है। और बेलने को भी हल्का सा ऑयल लगा लें, बेलने से भी कर लें। ऑयल जो है आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए, तो ये हाथों से भी आप ऐसे इसको दे लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल अच्छा सा गर्म है, और अपने हाथों को बचा के आपने इसको अंदर डाल देना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी लेगी आपकी भी कढ़ाई जो है आपने ज़रा बड़े साइज़ की लेनी है, ताकि पूड़ियाँ जो है ये भी बस 8-10 सेकेंड ही आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना।
और इसी तरह दूसरी साइड से ये माशाल्लाह बिल्कुल गोल्डन हो गया। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, बस इतनी 7-8 सेकंड ही आपने इसको इधर से भी रखना है। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त सी फूट रही हैं हमारी पूड़ियाँ। रखें एक कतरा बस आपने ऑयल का ऐसे डालना है और इसमें अपने हाथों से ऐसे इसको प्रेस करके ये फटाफट से इस तरह जल्दी से बन रही है। इसमें जितनी भी शेप दे लें और फिर हाथों से जैसे रोटी को करते हैं ऐसे से कर लें और उठा के आ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी ज़बरदस्ती पूड़ियाँ तैयार हैं। देखें बिल्कुल नरम सॉफ्ट और देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये देखें ये नरम, ये देखें अंदर से भी माशाल्लाह ये सॉफ्ट है। और ये मैंने सारी पूड़ियाँ बना के ऊपर ये दस्तरखान रख के तो इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे मैंने ढक के रख दिया था। तो ये माशाल्लाह सारी जो है पूड़ियाँ देख लें ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह, सारी इसी तरह नरम सॉफ्ट बनी है। देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी थी। तो अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।